गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नवम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 7 पद कविता पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। इसका वर्ड मीनिंग भी भेजा जा चुका है। इस पद कविता में भक्त और भगवान का सामंजस्य है, वार्तालाप है। भगवान और भक्त एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। इसमें भक्त जो है भगवान को ऊंचा स्थान दे रहा है और अपने आप को नीचा समझ रहा है। यानी हर पंक्ति में इसमें भक्त जो है भगवान को महान समझ रहा है, क्योंकि भगवान ईश्वर जो होते हैं सृष्टि के रचयिता हैं, रक्षक हैं, पालनहार हैं। इसलिए भक्त जो है भगवान को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। भक्त भगवान को हर पंक्ति में अपने से श्रेष्ठ बताया है और अपने आप को उनसे नीचा बताया है, जैसा कि ये 100% सही भी है। तो पहला इसमें पद्यांश में पहला जो पैराग्राफ है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी भक्त प्रभु की प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि जिस भक्त को राम नाम रटने की रट लग गई हो, लत लग गई हो, दिन रात राम नाम का जाप करने की जो धुन समा गई हो, तो वो कैसे छूट सकता है। अगर जिस भक्त को राम से प्रेम हो, वो बार बार अगर राम नाम जपता हो, राम की पूजा अर्चना में लीन रहता हो, तो उसको राम नाम रटने की आदत नहीं छूट सकती है। फिर कहता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास। बास माने सुगंध। कहने का मतलब कि प्रभु को भक्त कह रहा है कि आए प्रभु आप चंदन के समान सुगंधित हैं और हम पानी के समान हैं। भगवान को भक्त चंदन कहता है और अपने को पानी कह रहा है, जिसका ऐसे आप चंदन हैं हे प्रभु, जिसका सुगंध जो है अंग अंग में समाहित हो जाता है। फिर दूसरे लाइन में कह रहा है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु आप घन हैं, आप बादल हैं और हम मोर हैं, मोर पक्षी के समान हैं। चितवत, चितवत माने देखना। जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को बिल्कुल निहारते हुए एकटक से देखता रहता है, उसी तरह से हे प्रभु हम मोर के समान हैं, जो आप बादल के जैसे हैं, जिसे मैं बादल से मोर प्रसन्न होता है। तो भक्त अपने को मोर कह रहा है कि मैं मोर हूँ और आप बादल हैं प्रभु, जिसे मैं आपकी भक्ति में बार बार आपको मैं निहारता रहता हूँ, देखते रहता हूँ। चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी तरह से मैं आपको जो है बादल रूपी भगवान को मैं मोर बनकर भक्त के रूप में आपको निहारता रहता हूँ, आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। फिर कहता है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ज्योति मने प्रकाश। यानी प्रभु को इसमें भक्त दीपक बताता है कि आप अंधियारा को दूर करने वाले दीपक हैं प्रभु, प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकाश्यमान हैं और हम उसमें जलने वाले बाती हैं। अपने भक्त अपने आप को बाती कहता है और भगवान को दीपक कहता है कि हे प्रभु आप दीपक हैं जो इस सृष्टि के अंधियारे को दूर करते हैं, दिन रात प्रकाशमान रहते हैं। फिर कहता है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। धागों में मोती पिरोए जाते हैं, तो मोती चमकता हुआ, पर्ल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो चमकता हुआ नज़र आता है। तो प्रभु को भक्त मोती कहता है और अपने आप को धागा कहता है कि हमारी धागा में आप पिरोए जाने वाले मोती के समान हैं प्रभु। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। सुहागा को अंग्रेजी में बोरेक्स कहते हैं। एक प्रकार का क्षार द्रव्य है जो सोने को और शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षार द्रव्य है एक। सोना में सुहागा उदाहरण में भी कहा जाता है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, सोना में आदमी सुहागा मिलने का मतलब है कि सोना को और भी
खूबसूरत निखार बना देता है, क्षार द्रव्य सुहागा जो होता है। तो प्रभु को भक्त मोती कहता है और अपने आप को धागा कह रहा है। फिर पैराग्राफ फर्स्ट का अंतिम लाइन है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दासा माने सेवक, नौकर, यानी भक्त अपने आप को दास कहता है कि हे प्रभु आप स्वामी हैं, मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और मैं आपका दास हूँ, नौकर हूँ, जो आपकी भक्ति में दिन रात लीन रहता हूँ। आपकी भक्ति में हमेशा मैं सेवक की भांति रहता हूँ और आप स्वामी हैं प्रभु मेरे। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास इसके कवि हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। फिर दूसरा पैराग्राफ में है कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, यानी भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आप अपने पुत्र की भांति मुझको मानते हैं, ऐसा लालन पालन और कौन कर सकता है आपके सिवा। गरीब निवाजू गुसैया, हे प्रभु आप गरीबों के मसीहा हैं, गरीब को दुख दूर करने वाले हैं, गुसैया हैं, भगवान हैं। आप गरीब को भी सभी कष्ट को दूर करने वाले हैं। मेरा माथे छत्रु धरे, हे प्रभु छत्रु धरे का मतलब हो गया कि मस्तक पर स्वामी होने का जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, उसको माथे छत्रु धरे कहा जा रहा है। हे प्रभु आप गुसैया हैं जो मुकुट लगाए रहते हैं, आप गरीब के दुख दूर करने वाले हैं। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, यानी जब भी जगत में कोई विपत्ति आती है, कोई अशुभ होने लगता है, अमंगल होने लगता है, तो आप ही उस पर ढर जाते हैं और आप ही उस वहाँ प्रकट होकर के सृष्टि के दुख को दूर करते हैं या किसी गरीब अपाहिज के दुख को दूर करते हैं। नीचहूँ ऊँच करे, हे प्रभु आप नीच व्यक्ति को भी महान बना देते हैं। आपकी जब कृपा नीच पर भी हो जाती है, निम्न व्यक्ति पर भी हो जाती है, जो नीच वर्ग से बिलोंग करता है या अपाहिज है या गरीब है, लोग जिससे घृणा करते हैं उसको भी आप महान बना देते हैं। आपकी जब कृपा हो जाती है तो वो नीच व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, महान बन जाता है, लोकप्रिय बन जाता है। मेरे गोविंदु काहू ते न डरे, हे प्रभु गोविंद भगवान को कहा जा रहा है कि हे प्रभु आप किसी से नहीं डरते हैं, आप तो महान हैं, आप जगत के रचयिता हैं, पालनहार हैं, निडर हैं, आप किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, आपके अनेक नाम हैं, कबीर, तुलसी, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, जो भी कहा जाए। हे प्रभु तिलोचनु तीनों लोकों के पालनहार हैं आप, आपके अनेक नाम हैं, अलग अलग नामों से भक्त आपको याद करते हैं। कहीं रविदासु सुनहु रे संत हूँ, हरि जीवते सभय सरय। कहीं रविदासु सुनहु, रविदास कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप तो रविदास के समान हैं। हर जगह जो है अलग अलग नामों से आपको लोग पुकारता है और जिस तरह से संत की बातों को भक्त जो है प्रवचन सुनने वाले उनकी बातों को एकदम एक टक लगाए देखते और सुनते हैं उनकी बात को, उसी तरह से हे प्रभु आपकी बात को हम लोग जो है निरंतर जो है सुनते हैं, समझते हैं, आपकी बात को हम लोग याद करते हैं, आपकी बात पर हम चलते हैं, आपकी बात को हम लोग अमल करते हैं। आपके अनेक नाम हैं प्रभु, अनेक नामों से भक्त आपको याद करते हैं, लेकिन आप एक ही हैं। लेकिन अलग अलग भक्तजन अपनी इच्छा अनुसार आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन आप ही पालनहार हैं, दुनिया के रचयिता हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। हे प्रभु भक्त भगवान की इसमें बहुत ही ऊंचा महिमा को दे रहा है, प्रकट कर रहा है और अपने आप को तुच्छ बताते हुए भगवान से अपने आप पर कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करता है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे, इसका वर्ड मीनिंग भी भेजा जा चुका है। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे भी पूछेंगे। धन्यवाद।